जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। असम राइफल में वैकेंसी आ चुकी है ट्रेडमैन और टेक्निकल दोनों के लिए। तो जो बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से कि ट्रेडमैन और टेक्निकल की वैकेंसी कब आएगी असम राइफल में, उनके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी हो सकती है। और इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल जो शॉर्ट नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। तो शॉर्ट नोटिस आप देख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पे है। और ये जो नोटिस है ये है असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। अब इसके फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, वैकेंसी क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। वैकेंसी जो इसमें निकाली गई वो रिलीजियस टीचर की 3 वैकेंसी है, रेडियो मैकेनिक की 17 वैकेंसी है। जो बड़ी बड़ी वैकेंसी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक की है 17 वैकेंसी, और फिर उसके बाद है व्हीकल मैकेनिक की और फिटर की है 20 वैकेंसी। फिर आपकी इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल की है 17 वैकेंसी। फिर प्लम्बर की आपकी 13 वैकेंसी है, और सबसे बड़ी जो वैकेंसी है इसमें 70 वैकेंसी वो सफाई कर्मचारी की है। टोटल इसमें जो वैकेंसी है 215। अब इसके जो अप्लाई है वो कब से चालू होंगे, और इसमें जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं असम राइफल के बारे में, उनके लिए थोड़ी सी एक ब्रीफिंग लेके आया हूँ। यहाँ पर आप जल्दी से समझ लीजिए कि आपका जो इसमें क्वालिफिकेशन या जो आपकी क्राइटेरिया होती है वो क्या होती है, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और सिलेक्शन का इसका प्रोसेस क्या होता है, और फिर इसके बाद आप कब से अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें जो एज लिमिट मांगी जाती है वो 18 से 23 साल मांगी जाती है, और कभी कभी किसी पद के लिए ये 30 साल तक भी हो सकती है। यहाँ पर SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, और OBC को 3 साल की छूट इसमें ऐड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर 10th पास मांगी जाती है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर सिंपली 10th पास किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और अलग अलग ट्रेड के लिए इसमें आपसे ITI भी मांगा जा सकता है। और सभी पदों के लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जिसमें ITI की ज़रूरत है तो ITI भी इसमें लगता है। फ़ी की बात करें तो केवल 200 रुपये आपका फ़ी लगता है EWS जनरल और OBC के लिए। लेकिन SC ST के जो बच्चे हैं उनको 100 रुपये की फ़ी केवल यहाँ पर पे करनी होगी। एग्ज़ाम जो आपका होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है, 100 नंबर आपको दिए जाते हैं, 2 घंटे का समय रहता है, और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है। तो इसमें आपके 25-25 के सेट होते हैं। जैसे 25 का आपका मैथ्स हो गया 25 नंबर के लिए, 25 का रीजनिंग हो गया, और 25 का GK GS हो जाता है, और 25 का आपका हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आपको पता, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहें वो हो जाता है। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फिजिकल और स्टैंडर्ड कि क्या क्या इसके स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। लेकिन इसमें अगर आप हिल एरिया से आते हैं या फिर आप लद्दाख रीजन से आते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर जो होती है वो 162 सेंटीमीटर, या फिर SC या ST कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है, 24 मिनट को आपका समय दिया जाता है। ये समय बहुत ही सफिशियंट होता है फिजिकल के लिए। लेकिन फिर वही अगर बात आती कि अगर आप लद्दाख रीजन से हैं या फिर हिल एरिया से आते हैं तो आपको केवल 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 7 मिनट में आपको ये रनिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब बात करते हैं फीमेल, जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए क्या कैटेगरी होती है। तो 157 सेंटीमीटर की यहाँ हाइट चाहिए, लेकिन अगर SC या ST से बिलोंग करती हैं तो 150 सेंटीमीटर चाहिए, और बच्चियों को केवल 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है 8.5 मिनट में। बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है, अगर आप चाहें तो इसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चियां लद्दाख रीजन से आती हैं या फिर हिल एरिया से आती हैं तो उनको केवल 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, ठीक है।
अब बच्चों की चेस्ट की बात होती है कि चेस्ट कितना होना चाहिए, तो चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर, लेकिन एससी या एसटी कैंडिडेट से आते हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। सेम यही होता है लद्दाख या फिर हिल एरिया के लिए। बच्चियों की जो वेट है वो 45 केजी होना चाहिए, 45 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए। इससे कम वेट होने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इस वैकेंसी के लिए। ठीक, अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप कि ये जो आपका फॉर्म है ये कब से भरा जाएगा। तो फिर आते हैं इसी शॉर्ट नोटिस पे। इस शॉर्ट नोटिस पे आते हैं तो ये शॉर्ट नोटिस आपका क्या कहता है कि आपके जो फॉर्म है ये जो इस रैली के हिसाब से आपका ये सिलेक्शन होगा, और इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल 2025 से होगा। कब से होगा? तीसरे या चौथे वीक से अप्रैल में, अप्रैल के तीसरे और चौथे वीक से आपकी ये रैली चालू हो जाएगी, और इसके लिए ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि यहाँ कुछ चीज़ें बदल जाएं, यहाँ कुछ चीज़ें बदल जाएं, आपका जो फ़ी है यहाँ कुछ बदल जाए, क्वालिफिकेशन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आप किस पोस्ट के लिए कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दूंगा जब इसका ऑफिशियल पूरा नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। सारी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।